अनारकली बनकर फ़ोन करने के बावजूद भी यहाँ कोई एलपीजी वालों के खिलाफ एक्शन ही नहीं ले रहा है। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? हाँ जी जी, हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए, क्या नाम बताया? अनारकली। हाँ बोलिए बोलिए। एलपीजे डाइट प्लान। एलपीजे ना? अरे पुष्पा जी, अरे आवाज पहुंच नहीं रही ना हमारी। हाँ, एलपीजे डाइट प्लान लिया तो आपका वजन कम होने के बजाय बढ़ गया। हे भगवान, ये तो सरासर नाइंसाफी है, फरेब है, झूठ है, ठगी है। हाँ हाँ, और कानून की नजर में किसी को धोखा देना संगीन अपराध है। हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। हाँ हाँ जरूर दिलाएंगे अनारकली। हमारी एसआई मैडम करिश्मा मैडम है। हाँ हाँ, अरे एकदम बहुत कड़क अफसर है। हाँ आपके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनकी तरफ से हम आपसे वादा करते हैं ना कि वो आपको इंसाफ दिलाएंगी। हाँ हाँ, ऐसा कंटाप लगाएंगी ना कि वो बोलेगा दरोगा जी तो देखे बहुत मगर तुमसा ना देखा, है ना? हाँ हाँ, सबको जेल की हवा खिलाएंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। पुष्पा जी किसको फिर बिल्लू निवास पे डाल रही है आप? पुष्पा जी? हाँ हाँ, हमारी एसएचओ मैडम। हाँ, उनका नाम है हसीना मलिक। हसीना मलिक। हाँ, वो तो साक्षात न्याय की मूर्ति है। उनके होते हुए किसी के साथ भी अन्याय हो ही नहीं सकता। वो तुम्हारे पैसे वापस दिलाएगी अनारकली, रो मत। रोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, पूरी महिला पुलिस टीम अमीनाबाद आ रही है तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। कट गया। चलो चलो, किसी को इंसाफ दिलाना है। हमारी वर्दी हमें पुकारी, हमारा फर्ज हमें आवाज दे रहा है। चलो चलो जल्दी चलिए उसे। हो लगता तो नहीं सामने से कोई बोल रहा था। मिलो रख। अरे ये क्या हो गया? चलिए ना जल्दी, उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलिए। एक मिनट पुष्पा जी, रिलैक्स। करिश्मा सिंह का इस केस के बारे में कुछ और सोचना है एंड फ्रैंकली हम उनकी राय से सहमत हैं। आपने वो कहावत सुनी है, घिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे? हमें लगता है ये वैसी कोई औरत है जिसने ये एलपीजी डाइट शुरू तो किया लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से वजन कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा लिया। इसलिए अब अपना नाजायज गुस्सा वो इस कंपनी पर निकालने की कोशिश कर रही है। हमें नहीं लगता कि ये एलपीजे कंपनी का इसमें कोई दोष है। अरे नहीं नहीं मैडम सर, हमने उसकी आवाज सुनी है ना, बहुत दर्द था उसकी आवाज में। अरे पुष्पा जी, पहले तो आप शांत हो जाइए। दूसरा बात, मैडम सर बिल्कुल ठीक कह रही है। उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा है ना वो कुछ छुपा रही है, कुछ तो झोल है जो हमको समझ में नहीं आ रही है। वो थाने का ही नहीं आ रही है रिपोर्ट लिखवाने, और किस बिना पर एलपीजी के दफ्तर पे जाके हम सर फोड़े, बताइए हमको। अरे मगर हम कह रहे हैं ना, मतलब अनारकली कह रही है ना। हम अनारकली तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। अब क्या सारी बातों पे उसका विश्वास कर ले? हम उनको क्या बोलेंगे? हम जाके जिनके दफ्तर जाएंगे, उल्टा वो तो हम पे केस ठोक देंगे। बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेन के हम उनके पास चले गए, हम उनका प्रोडक्ट का नाम खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। समझ रही हैं आप बात को? करेक्ट। हाँ नहीं, पॉइंट तो है करिश्मा। क्या 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 पॉइंट है? क्या पॉइंट है? पुष्पा जी रिलैक्स। करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है, हम इस केस के बारे में कुछ नहीं कर सकते। केस डिसमिस। हमारा तो पूरा नाटक फेल हो गया। अब कैसे मिलेंगे हमें हमारे पैसे वापस? राम राम। राम राम भैया। राम राम। ओ भैया, कैसन बा? अरे अनुभव बाबू, सब बढ़िया। आज खुदा ही दूध लेने चले आए। क्या करे भैया, बिना दूध के चाय थोड़ी बनेगी, इसके लिए आपके द्वार चले आए। जय हिंद सर। जय हिंद। मानना पड़ेगा सर, वैसे कमाल की जगह चुनी है आपने मिलने के लिए। अरे करना पड़ता है अनुभव बाबू। आपको क्या लगता है सिर्फ खुफिया विभाग वाले ही इन लोगों पे नजर रखते हैं? ये लोग भी हम पर नजर रखते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। पर तबेला सर? सबसे सेफेस्ट जगह यही लगी। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट। ये देखो,
ये है वो जगह जहाँ महिपाल सिंह रहता है, और जहाँ महिपाल के परमिशन के बगैर परिंदे भी एंटर नहीं करते। जैसे कि देख ही रहे हो, घर क्या छोटा मोटा किला है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहर में जो कुछ भी बड़ा अटैक होने वाला है, उसके पीछे महिपाल का कोई ना कोई लिंक जरूर जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये है वो ब्लूप्रिंट जो हमारी आर्मी को मिला उस मोस्ट वांटेड टेररिस्ट से, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले मार गिराया। जैसे कि देख सकते हो, यह है महिपाल का घर और ये गुजरात बॉर्डर। इससे एक सीधी लाइन जाती है महिपाल के घर, और यहाँ से एक सीधी लाइन जाती है दिल्ली तक। इसका सीधा मतलब यही है कि शहर में जो कुछ भी बड़ा घटित होने वाला है, उसके तार सीधे महिपाल से जुड़े हैं। अरे तार जुड़े का मतलब ये है भैया कि हमारी ये भैंसा है ना, ई के तार जुड़े हैं बाजू वाले भैंसा के साथ। बहुत नई मटक्का चल रहा है ये दोनों का, हम खुद देखे, मजाक नहीं है। लेकिन सर, आपने हमें अभी तक ये नहीं बताया कि ये महिपाल सिंह क्या चीज है। महिपाल सिंह दिखाने के लिए तो कारपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, पर पता नहीं इसके आड़ में क्या क्या करता है। हाँ, ये है कि जो कुछ भी कमाता है वो गांव के विकास कार्य में खर्च कर देता है। बच्चों के लिए स्कूल, मुफ्त अस्पताल, रोजगार, और सुना है गांव में कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहा है। इसलिए स्थानीय लोग उसे भगवान मानते हैं। कमाल है। अरे कमाल ही नहीं है बाबू, कमाल तो कल हुई गवाह। पता है क्या हुआ? हमारी भैंसिया है ना, उस भैंसे के साथ गायब, और पता है कहाँ मिले? कहाँ? लवर्स पॉइंट पे, लवर्स पॉइंट पे दोनों साथ घास खा रहे थे। महिपाल के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता, इसलिए डिपार्टमेंट ने तुम्हें चुना है। अनुभव, मामला बहुत गंभीर है। ये लोग कौन है, क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, हम कुछ नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि ये लोग जो कोई भी हैं, शहर में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी करने वाले हैं और हमें इसे रोकना है। हम समझ रहे हैं सर। अभी तक तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके आदेशों का पालन कर रहे थे, लेकिन अब मिशन की गंभीरता जानने के बाद हम समझ गए कि हमें क्या करना है। आप कब से करिश्मा मैडम की बातों में आने लगी? आप तो थाने से जुड़ा हर फैसला खुद लेती है ना, तो आज क्या हुआ? आज कहाँ गए आपके जज्बात, कहाँ गई आपके दिल की आवाज? क्या आपके कानों तक उस औरत का दर्द नहीं पहुँच रहा है? उसकी दर्द भरी आवाज नहीं पहुँच रही है जो चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है आपसे? टूट गई है वो इस धोखे से, फूट फूट कर रो रही थी बेचारी फोन पे। उसका विलाप अभी तक हमारे कानों में गूंज रहा है मैडम सर। क्या रियलिस्टिक एक्टिंग की आपने पुष्पा जी। एक बार को मुझे ऐसा लगा कि वो एलपीजे कंपनी वालों ने आप ही को ठगा हो। हाँ? पुष्पा जी, रिलैक्स, ब्रीद। संतोष, पानी। बहुत जरूरत थी अभी तो। आराम से, आराम से, आराम। माफ कीजिए पुष्पा जी, हमें नहीं पता था कि आप इस केस को लेकर इतनी सेंसिटिव है और इतनी जुड़ी हुई हैं इससे। करिश्मा सिंह जी, आप पुष्पा सिंह के साथ एलपीजे कंपनी के ऑफिस में जाइए और पता लगाइए कि वहां पर ठगी का धंधा हो भी रहा है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, जाएंगे जाएंगे मैडम, जाएंगे जाएंगे। ठीक है। तो क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्ट? एसएचओ हसीना मलिक सर, ये हमारी वो मास्टर की है जो हमें महिपाल सिंह के किले के अंदर तक लेकर जाएगी। आप तो जानते हैं सर, ये हसीना मलिक के पिता की मृत्यु के बाद एक महिपाल सिंह ही था जिसने हसीना मलिक का ध्यान रखा, सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया। तो अब हसीना मलिक ही हमें महिपाल सिंह के किले के अंदर तक लेकर जाएगी। तो मतलब तुमने हसीना मलिक को सारा प्लान बता दिया और उसे मिशन पर ऑन बोर्ड ले लिया? जी नहीं सर, ये इतना भी सरल नहीं है। महिपाल सिंह के नजदीक जाने के लिए हमें हसीना मलिक से रिश्ते बढ़ाने होंगे, उसके नजदीक जाना होगा। यही तय हुआ था हमारे बीच में कि तुम हसीना मलिक से रिश्ते बढ़ाओगे और फिर शादी का झांसा देकर महिपाल सिंह के घर में घुसोगे, क्योंकि हसीना मलिक जिससे शादी करेगी उसे एक बार शादी से पहले महिपाल सिंह से जरूर मिलवाएगी। और एक बार तुम महिपाल सिंह के घर चले गए तो फिर शहर में होने वाली बड़ी गड़बड़ी और महिपाल सिंह के बीच क्या कनेक्शन है, ये ढूंढना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए। सवाल ये है कि दिल विल जीतने में कितना समय लग गया तुम्हें? दिल है सर, कोई पिज्जा नहीं जो ऑर्डर किया और आधे घंटे में हाजिर। दुनिया में सबसे मिस्टीरियस चीज औरत का दिल है। कभी कभी एक उम्र भी कम पड़ जाती है जीतने के लिए, और कभी चुटकियों में जीता जा सकता है। मुश्किल टास्क है सर, समय लगेगा।
अरे कौनो समय नहीं लगता बाबू किसी के दिल तक पहुंचने में। अब हमारी भैंसिया को ही देख लीजिए, एक बार बगल वाले भैंसा को देख लिया, लव एट फर्स्ट साइट हो ही गवा। अनुभव, समय ही नहीं है हमारे पास। ये पूरा शहर एक अनजान थ्रेड पे बैठा हुआ है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए जो कुछ करना है जल्दी करो। कर रहे हैं सर। हमने हसीना मलिक की कलाई पर एक फिटनेस बैंड बंधवा दिया है, जो कि असल में एक माइक्रोफोन है, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, जिसकी बुनियाद पर हम जल्द से जल्द उसका दिल जीत सके। ये सुनिए सर। ये हमारी बहू करिश्मा मन तो करता है ना इसका गला दबा दे। डायन कहीं की, पता नहीं पिछले किस जन्म का श्राप है जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है हमको। और वो इनके लाडले भैया हमारे डीएसपी साहब, दोनों भाई बहन एक जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चलो छोड़ो संतू, हम निकलते हैं। क्षमा चाहता हूँ सर। दरअसल माइक्रोफोन वाला फिटनेस बैंड हसीना मलिक के बजाय लगता है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह के पास आ गया है। हम चलते हैं सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे अनुभव बाबू, अपना दूध तो ले जाइए, नहीं तो चाय कैसे पियेंगे। हम तो भूल ही गए। धन्यवाद सर। अच्छा जरा विवाह के बारे में जरूर सोचिएगा। तुम्हारी भैंसिया है, तुम ही सोचिए, हम काहे सोचे। अरे बाबू, हम भैंसिया की नहीं तोरे विवाह की बात कर रहे थे, इतनी बुरी चीज ना है। देखते हैं। ये लीजिए मैडम, इसमें हमारे प्रोडक्ट के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और कंसर्न अथॉरिटी के सभी अप्रूवल्स हैं। आ देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, लैब सर्टिफिकेट सब तो इसमें मौजूद है। अब क्या करें? करता हूँ मैं, जल्दी से करता हूँ। ठीक से पूछिए ना। तो हम ठीक से। अरे मंजू, अब कुछ चाय कॉफी ठंडा गरम वगैरह मैडम को पूछा कि नहीं? वेरी बैड। बाय द वे, माई सेल्फ वली, इस कंपनी का ओनर हूँ। आपके खिलाफ कंप्लेंट है। कंप्लेन हमारा? हाँ हाँ, आपके खिलाफ कंप्लेन आया है। आपका कस्टमर का कहना है कि आप जो डाइट प्लान बेचते हैं ना, जो कमिटमेंट करते हैं कि भाई इसको लेने से लोग पतले हो जाएंगे, ये गड़बड़ है, कुछ गलत है, कुछ धोखाधड़ी है कि उसको लेने से लोग पतले नहीं हो रहे हैं, उनका वजन बढ़ता जा रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? आप समझाएंगे हमको क्या चक्कर चल रहा है ये? देखिए मैडम, क्या है कि जिस किसी ने भी हमारी कंप्लेंट की होगी, क्या आपने उनके बारे में पता लगा कि वो कितना अनहेल्दी खाते हैं, कितनी केयरलेस लाइफ जीते हैं वो लोग? मंजू को देखिए, हमारा डाइट प्लान फॉलो कर दिया, कितनी फिट है। हम आपकी बातों से जितना समझ पा रहे हैं, आपके कहने का मतलब है जिनका वजन कम नहीं हो रहा है उसमें उनका फॉल्ट है, आपके डाइट प्लान का कोई फॉल्ट नहीं है। देखिए, लोगों को लगता है कि एक बार हमारा डाइट प्लान ले लिया तो बस सब हो गया। अरे ढंग से डाइट प्लान फॉलो तो करो, तभी तो आएगा ना रिजल्ट। उसने ठीक से प्लान फॉलो किया था और जैसा कहा गया था ना बिल्कुल वैसे ही किया था। और अनहेल्दी खाने का मतलब क्या है? हाँ, आप अपना ये प्रोडक्ट जब बेचते हो तो यही कहते हो ना कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। ये डाइट प्लान अपना काम करता रहेगा, वजन आपका कम होता रहेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब क्या हो गया? वजन कैसे बढ़ गया? ये सरासर धोखाधड़ी है। हमें हमारे कहने का मतलब है हमारे कस्टमर अनारकली के 20,000 रुपए वापस चाहिए अभी। सुनिए, हम बात कर रहे हैं। क्या हो गया पुष्पा जी? हम बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक से बात कीजिए ना, करिश्मा सिंह की तरह बात कीजिए, भौकाल दिखाइए ना। हाँ, हम करिश्मा सिंह जैसे ही बात कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए। हाँ, क्या है ये सब? हाँ, अरे मैडम, ये तो बैड लक की बात है मैडम। अब इसमें हमारे प्रोडक्ट की क्या गलती है? देखिए मैडम, जिस किसी ने भी हमारा प्रोडक्ट लिया होगा उसने हमारा ऐड देख के लिया होगा, और हमारे ऐड में साफ साफ एक स्क्रॉल लिख के आता है, एक पट्टी नीचे लिख के आती है कि रिजल्ट्स में वेरी। इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट का असर व्यक्ति के शारीरिक संरचना पर निर्भर है। क्यों मंजू? हैं? मंजू को देख लो, मंजू पे कितना अच्छा असर हुआ है। हम बार-बार मंजू को क्या देखे हम? बेवकूफ समझाए हमें, बेवकूफ समझाए क्या? हमको हमारे पैसे वापस, अनारकली के पैसे वापस चाहिए। हाँ पुष्पा जी, क्या हो रहा है? पुष्पा जी छोड़िए, क्या कर रही हैं? नहीं, आप चुप रहिए। अरे आप चुप रहिए। अरे हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हाँ, वो पैसे मिलेंगे। मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं। पुलिस की दादागिरी का एक और वीडियो हुआ वायरल। पहले था बहू का भौकाल और अब सास भी करने लगी हाहाकार। महिला थाना अमीनाबाद की हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने सरेआम एक शरीफ आदमी को किया बेइज्जत और दी धमकी। देखिए इस वीडियो में। हमको हमारे पैसे वापस, अनारकली के पैसे वापस चाहिए। हाँ, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। फेमस कार्टूनिस्ट अनुराधा जी ने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से जाहिर की अपने मन की बात। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है फेमस कार्टूनिस्ट अनुराधा जी। तो जानते हैं इस विषय पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए,
अगर और कोई प्रोफेशन हो तो ठीक है, समझ भी आता है भाई कि डेस्क जॉब है, प्राइवेट जॉब है, और इस तरह के जॉब्स में टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। थोड़ा बहुत ओवरफैट हो तो चलता है, पर आप तो पुलिस फोर्स में है मैडम, आपको तो फिट रहना पड़ेगा। आम आदमी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ऐसे पकड़ेंगी क्रिमिनल्स को इतनी ओवरवेट बॉडी के साथ? तो ये थी अनुराधा जी की प्रतिक्रिया हेड कांस्टेबल पुष्पा जी के बारे में। स्ट्रेंज, अभी तक सिर्फ करिश्मा सिंह के वीडियोस वायरल होते थे मारपीट करते हुए, अब आप भी ये सब करने लगी हैं। संगत का असर। क्या बोले तुम? किसका सर? नहीं कुछ नहीं। और बात सिर्फ वीडियोस की नहीं है, ये देखिए सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या कमेंट्स पास कर रहे हैं। देखिए देखिए, पढ़ के सुनाइए पुष्पा जी। पुलिस वाली गुंडी, ये हाथी कहाँ से आ गया? रिश्वत खा खा कर हुई है ओवरवेट। हमने रिश्वत नहीं खाई। मगर पुष्पा जी एक बात बताइए, आपको इस केस को लेकर इतना इमोशनल और इतना पर्सनल होने की जरूरत क्या थी? आप जैसी समझदार दुनियादारी की समझ रखने वाली औरत ऐसी बेवकूफी कर कैसे सकती है? ये सब उसी की वजह से हुआ है मैडम सर। वैसे तो हम सिर्फ उससे पैसे वापस मांगने गए थे, मगर वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। उल्टा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले की गलती है ऐसा कह रहा था, तो इसीलिए फिर हमें गुस्सा आ गया और हड़काए उसको। मगर ये सब करने की नौबत भी नहीं आती मैडम सर, अगर इन्होंने कुछ किया होता। अम्मा हम कहाँ से आगे बीच में? हमको समझ में नहीं आ रहा है। करे कोई भरे कोई, इसमें भी हमारा फॉल्ट नजर आ रहा है आपको पुष्पा जी? ये ना चाहती नहीं है हमारी मतलब अनारकली की मदद करना। हाँ अरे भैया, हम क्यों नहीं चाहेंगे ऐसा? क्योंकि मैडम सर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई ना इस केस में। अगर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई होती ना तो जैसा आपका स्वभाव है कूद पड़ती इसमें, और मैडम सर के केस सॉल्व करने से पहले खुद केस सॉल्व करने की कोशिश करती। अब तो कंपटीशन में कोई नहीं है ना सामने, इसीलिए आप अनारकली की मदद नहीं करना चाहती। पुष्पा जी प्लीज। हाँ तो क्या गलत कह रहे हैं हम मैडम सर? बताइए क्या गलत कह रहे हैं हम? सही बात है। बिल्लू अंदर जाओ जल्दी। मगर है तो ऐसा ही ना। पुष्पा जी शांत हो जाइए प्लीज। संतोष। नहीं मैडम से मैंने तो कुछ नहीं बोला। हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये एलपीजे जो कंपनी है उसके ओनर का नाम क्या है? बल्ली। अच्छा ठीक है, ये बल्ली, इसकी सारी हिस्ट्री डिटेल सब कुछ हमें चाहिए। यस मैडम सर। और सुनिए, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। ये एलपीजे जो डाइट है ये और भी लोगों ने ट्राई किया होगा। 20-25 लोगों की लिस्ट निकालिए जिन्होंने इस डाइट को ट्राई किया है, उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि इस डाइट के बारे में उनका क्या कहना है। क्लियर मैडम। ओके। अब आप जा सकती हैं। यस मैडम। रोमियो टू डेल्टा 1 ओवर। ये अलग मुसीबत है। डेल्टा 1 रिपोर्टिंग ओवर। आप सबकी फिटनेस प्रोग्रेस देखने आ रहे हैं हम आपके थाने। देखते हैं आप सभी हमारी इस स्वास्थ्य प्रतियोगिता को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ओवर एंड आउट। परफेक्ट 69.7 kg ओनली। हमने आपसे कहा था वजन बताने के लिए। नहीं। आप थाने के स्टाफ का हिस्सा हैं? नहीं। इस प्रतियोगिता का हिस्सा है? नहीं। तो फिर धरती का बोझ बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ता है? आइए हसीना मलिक, आपसे शुरुआत करते हैं। जी सर। श्रीमान देखकर बताइए क्या प्रोग्रेस है हसीना मलिक की? 3 kg ज्यादा था, अब 2 kg है, 1 kg घटा। नॉट बैड, इसका मतलब परिश्रम हो रहा है। आइए करिश्मा सिंह, देखते हैं आपकी प्रगति कैसी है। सिर्फ 1 ही kg एक्स्ट्रा है। गुड। पुष्पा जी। हाँ जाइए। आइए। नहीं, हमारे ख्याल से इस वक्त हमारा वजन करना सही नहीं होगा। ऐसा क्यों? बचपन की समस्या। क्या? हाँ, बुधवार को वजन बढ़ता है अपने आप और अगले ही दिन कम हो जाता है अपने आप। और सुबह से पानी भी बहुत पिया है ना, तो उसी का बहुत लीटर वजन होगा हमारा। हम आपकी समस्या समझ रहे हैं पुष्पा जी, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आइए, मशीन पर खड़े हो जाइए। आइए। जाइए। जा रहे हैं ना? हाँ जाइए। पैर हटाइए। पैर पीछे कीजिए। हाँ कर रहे हैं ना। वजन घटने के बजाय बढ़ गया है पुष्पा जी।
पुष्पा जी जरा अपना फिटनेस बैंड चेक करके बताइए कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। मैडम सर अपना हाथ आगे बढ़ाए। पुष्पा जी आपका फिटनेस बैंड। ये हमारा ही है और ये जो है ना जो हमने पहना है ये मैडम सर का है। क्या? मैडम सर देखना चाहती थी कि हमारे फिटनेस बैंड में कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए। एक तो रूल्स फॉलो करते हैं नहीं और फिर दोष देते हैं दूसरों को। और ध्यान रखिए कि जब तक ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं होती है कोई भी अपना फिटनेस बैंड नहीं उतारेगा। Am I clear? यस सर। अगर प्रतियोगिता जीतनी है और अगला केस लीड करना है तो परिश्रम पूरे मनोयोग से करना पड़ेगा। संतोष शर्मा आइए। वाओ, एकदम परफेक्ट वजन। संतोष जी आपने अचीव किया है। इस प्रतियोगिता की विजेता है संतोष जी। सर संतोष जी को केस दे दीजिए। हाँ सर, अगला केस भी रेडी है। अनारकली नाम की एक औरत का है। आप चाहें तो वो केस हम संतोष शर्मा को दे सकते हैं। नहीं मैडम सर, अनारकली वाला केस नहीं, दूसरा कोई केस दे दीजिए। जी नहीं, अगर हसीना मलिक कह रही हैं कि संतोष शर्मा को यही केस मिलना चाहिए तो हम संतोष शर्मा को यही केस देंगे। कांस्टेबल संतोष शर्मा, आज से आप अनारकली वाला केस लीड करेंगी। लेकिन ध्यान रहे कि केवल प्रतियोगिता समाप्त हुई है, टास्क नहीं। इसीलिए वजन कम करते रहना चाहिए और इसी गति से कम करते रहना चाहिए। चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। टीम, क्योंकि अब मैं ये केस लीड कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ ध्यान दीजिए। हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है और जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होगा अनारकली को। ना सिर्फ अनारकली को ढूंढना है हमें, बल्कि हमें उसे कन्विंस करना है एफआईआर लिखाने के लिए। एक बार एफआईआर हमारे हाथ आ जाए तो हम डायरेक्टली उस कंपनी एलपीजे को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले टारगेट है कि हमें अनारकली को ढूंढना है।